अभी हम लोग वही वाला सैंपल पेपर कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने पूरा सेट बना रखा था सैंपल पेपर का। तो राज जो है ना वो क्लास 9th में पढ़ता है, वो रोज स्कूल जाता है, बहुत अच्छी बात है, और पैदल चल के जाता है। और उसने 2 रास्ते बना रखे हैं अपने फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल, घर से स्कूल के। एक रूट जो कनेक्ट करता है उसके हाउस को डायरेक्टली, और एक जहां पर वो एक शार्प लेफ्ट टर्न लेता है गार्डन के थ्रू, और दोनों ही वो आपको ग्राफ के थ्रू दिखा रखे हैं। तो आओ अच्छे से देखते हैं उसको ग्राफ के थ्रू, है ना। जूम नहीं हो रहा है, एक सेकंड। हाँ, तो आप देखो ग्राफ ऑलरेडी आपको बना रखा है, आप समझ गए। देखो इसमें आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकती है। ये हालांकि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, तो कोऑर्डिनेट का हो या फिर लीनियर इक्वेशन का हो, ये 2 प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो कैसे समझोगे, वो अभी जो पार्ट्स मांगेगा ना हमसे, हम उससे समझ जाएंगे। चलो, है ना। तो सबसे पहले हम देखें, ये उसका घर है, यहाँ से डायरेक्ट चला जाए स्कूल, और यहाँ से एक है, यहाँ से यहाँ चला जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। चाहिए क्या? फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम राज हाउस टू द गार्डन। ये राज का घर है और यहाँ से गार्डन की दूरी। आप बताओ जल्दी से इसका आंसर। यहां से 0 से लेकर ये कितना दूर है? -2। इसका मतलब डिस्टेंस के वे में तो ये 2 है, और यहां से भी अगर हम देखेंगे तो ये भी कितना है? 2। तो कितना आंसर हुआ टोटल? 4। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। सेकेंड पार्ट आपसे क्या कहता है? डिस्टेंस बताओ गार्डन से राज के स्कूल का। अब ये गार्डन है, गार्डन से स्कूल का डिस्टेंस। तो आप देखो -2 से पहले 0 जाओगे, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 2। और फिर उसके बाद यहां से 0 से 2, ये भी कितना हो जाएगा? 2। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 4। कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम राज हाउस टू हिज स्कूल। कहता है उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो स्कूल से घर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये है, और लॉन्ग डिस्टेंस ये है। शॉर्ट डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछूं, आप बोलोगे भैया 4 and 4 टोटल डिस्टेंस इज 8, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ग्राफ के थ्रू बनाया जाएगा। अगर आप फिगर देखो तो इस तरीके से आपको फिगर नजर आ रही है ना। आप फिगर को देखोगे, आप कहोगे भैया इस तरीके से कुछ फिगर नजर आ रही है, हमें ध्यान से देखना। तो हमें ये चाहिए, दिस इज एक्चुअली हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हम बार बार पाइथागोरस का यूज देख रहे हैं इसके अंदर। एंड दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, है ना। तो हम इसको ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ABC। तो हम पाइथागोरस अगर लिखेंगे तो हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ये हमें चाहिए ना, तो इसके स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं। बेस कितना है? बेस है यहाँ पे टोटल 4। कितना है? 4। तो 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 16 हो जाएगा ना। और यहाँ पे भी टोटल डिस्टेंस 4 है, इसका भी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? h स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 16, है ना। यहाँ पे लिखेंगे 16 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा? 32। अभी रूट नहीं लगाते, ठीक है ना, और देखते हैं अभी। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि h स्क्वायर इज इक्वल टू 32, और स्क्वायर हटाएंगे तो इक्वल के उस तरफ रूट बन जाएगा कुछ इस तरीके से। h इज इक्वल टू रूट के अंदर 32, ठीक है। और रूट 32 हमारा फाइनल आंसर आप रख सकते हो, बट मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि रूट के अंदर कभी भी थोड़ा बड़ा नंबर आए तो ये आपका एक सही आंसर नहीं होगा। इसको थोड़ा बेहतर बनाया जा सकता है। कैसे? फैक्टराइज करके। जैसे 32 को आप फैक्टराइज करोगे, किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में। कितने नंबर पे? 16 नंबर पे। 2 के टेबल में कितने नंबर पे? 8 नंबर पे। 2 के टेबल में कितने नंबर पे? 4। और 2 के टेबल में कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। 2 के टेबल में 1 नंबर पे, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं भैया, रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितनी बार? 5 बार। और रूट के अंदर जब भी कोई नंबर होता है हम उसका क्या करते हैं? हम उसका पेयरिंग करते हैं। तो ये 2 बार पेयरिंग है तो बाहर आ जाएगा, इसका भी 2 बार पेयरिंग है, बाहर आ जाएगा, लेकिन इसका पेयरिंग नहीं तो रूट के अंदर रह जाएगा। इसका आंसर 4√2 आएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये आंसर डायरेक्ट भी आ सकता था। वो कैसे? यहाँ बचा था ना 16 और 16, आपको पता है रूट तो लगना ही है। 16 और 16 कितनी बार? 2 बार। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 16 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? फिर h को यहाँ ले जाना और रूट में लिखना, बोलना 16 का रूट 4 होता है, और 2 एज इट इज रह जाएगा, खत्म। यानी कि इसको आप ये भी छोड़ो, ये तो मैंने फिर भी करके बताया। आप कभी भी 16 और 16 देखोगे तो आप 16 किसका रूट होता है? 4 का, तो आप लिख देना 4√2। अगर कल को क्वेश्चन में 4 + 4 आ जाए ऐसे और फिर उसके ऊपर रूट लगाना हो तो आप पहले 4 लिखना। 4 नहीं, 4 किसका रूट होता है? 2 का, तो 2 लिखना और अंदर रूट।
क्योंकि वो 2 बार रट्टा मार सकते हो इस चीज को, अदरवाइज मैंने आपको समझाया है कंसेप्चुअल कैसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में, क्लियर है। चलें आगे, कर लोगे ना ये सारे क्वेश्चन, आप कोशिश करना कि आप इनको घर से कर लो आराम से, ठीक है, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन लगभग करने होते हैं, तो मैं इसीलिए ना जो है सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको। नेक्स्ट आपको कहता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, कितना ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, आप बताओ इसका आंसर, ऑप्शन बी, क्योंकि ओरिजिन में क्या होता है 0,0 पॉइंट्स होते हैं। बताओ क्या ही क्वेश्चन है। अगला आपसे देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा लैंग्वेज खतरनाक सी लग रही है। कहता है पॉइंट जो किस पे है, एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस 4 यूनिट है, किसका, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कितनी ही बार कर चुके हैं बताओ ये क्वेश्चन, आपको 2 मिनट देता हूं, ट्राई कर लो आप आंसर। क्या होगा आंसर, बी, ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस है, इसका मतलब y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 होने वाला है, तो हमारा ये ऑप्शन हो सकता है और ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन है, इसका मतलब x का वैल्यू माइनस में होगा। देखो कितना आसान है, आप तो देख के बताने लग गए, अब क्या बात है। द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, मतलब x की वैल्यू क्या है 0, तो कहता है वो किस पे लाई करेगा बताओ, ये भी आप देख के बता सकते हो, जल्दी से बताओ। क्योंकि किसका वैल्यू 0 है, x का, तो इसका मतलब x का वैल्यू 0 है, तो कितने, कौन से एक्सिस पे, y एक्सिस पे। चलो नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। नेक्स्ट पेपर आप देखोगे क्या कहता है, द पॉइंट विच लाई ऑन y एक्सिस, पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस, इसका डिस्टेंस है 3 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। बताओ ऑप्शन ए बी सी डी क्या मेरे भाई, y एक्सिस पे इसका मतलब x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 a और b में है, लेकिन y का क्या वैल्यू है नेगेटिव, तो इसका मतलब ऑप्शन बी। देखो आप खुद से कर पा रहे हो आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये देख लेते हैं, हाँ इसी का ये, एक -6,3 बी अ पॉइंट ऑन ग्राफ, ठीक है ना, एक ए पॉइंट है, ए पॉइंट का वैल्यू क्या है -6,3, आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा और आपको ग्राफ पे इस पॉइंट को प्लॉट करना पड़ेगा। उसके बाद कहता है ए से लेकर एल, ए से लेकर एक एल लाइन जारी होगी जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगी, कोशिश करना नहीं तो मैं कराऊंगा। तो कहता है एल का पॉइंट क्या होगा बताओ। वैसे इसको हम देख के भी बता सकते हैं, पर फिर भी मैं कहूंगा अगर आप नहीं देख पाओ, नहीं सोच पाओ, नहीं समझ पाओ, एमसीक्यू भूल जाओ, ऑप्शन से मत सोचो, बाय चांस पेपर में बिना एमसीक्यू के आ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं चाहूंगा आप एक बार सॉल्व करके देख लो और फिर आप सोचना कि कैसे हम इसको देख के भी कर सकते हैं। -6,3 है, इसके साथ एक लाइन जारी होगी और एक्स एक्सिस मतलब ये होता है, इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वो लाइन यू होगी या लाइन यू होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस ये होता है, तो वो लाइन ऐसे होगी क्योंकि परपेंडिकुलर बना रही है, तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये पैरेलल होता है ना। तो अगर वाई एक्सिस होता और लाइन इसके परपेंडिकुलर होती तो ऐसे होती, क्लियर है, ये वाई एक्सिस है और लाइन परपेंडिकुलर है तो ऐसे होगी, तो इसका मतलब ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के क्या है परपेंडिकुलर, तो एक्स एक्सिस तो ऐसे होता है और ये लाइन कैसी होगी ऐसे, इसका मतलब ये लाइन का पॉइंट क्या है -6,3 और दूसरा पॉइंट एल जो है ना वो एक्स एक्सिस पर होने वाला है ना, और एक्स एक्सिस पे जो भी होगा तो उसका y का वैल्यू क्या होगा 0 और x का वैल्यू तो यही होने वाला होगा ना। बताओ इसको क्या करने की जरूरत थी, समझ रहे हो है ना। तो देखो अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आए तो फिर भैया पूरा अच्छे से ग्राफ बनाना, कैसे, ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ऐसे ये ग्राफ बना दिया। अब ये ग्राफ जब हम बना दिए हैं तो आइए क्या कहते हैं, ये हमारा मान लो 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 यहाँ पे और +3 1 2 3 यहाँ पे ये पॉइंट होगा, ये हमारा ए पॉइंट होगा which is -6,3 and this point make a line with L coordinate and that line AL line is perpendicular to x axis, तो obviously यही लाइन होगी, ऐसे ही होगी ये लाइन है ना, ये हमारी लाइन होने वाली है। तो आपसे पूछा था कि ये L के कोऑर्डिनेट बताओ, तो आपको भैया x एक्सिस पे है, y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू यहाँ से भी क्या ही होने वाला है 6। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये एक बार चेक कर लेते हैं, आप करो ट्राई अगर कर सको, ये मेरे ख्याल से सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन है शायद। अच्छा चलो, जब भी कभी आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कुछ भी अज्यूम कर लेना, क्या मतलब मैं क्या कह रहा हूँ इस चीज को समझो। इफ x, y is equal to y, x, what does it mean? जो भी x का वैल्यू रहने वाला है, क्योंकि यहां जो x का वैल्यू रहने वाला है वो y के बराबर है और जो भी y का वैल्यू रहने वाला है वो, तो आप कहोगे भैया x इज इक्वल टू y, ये एक सिचुएशन तो दिख रही है हमें, तो आप कहोगे भैया x माइनस y 0 के बराबर होगा। हाँ
मान लो फॉर एन अजम्पशन x को मैंने 17 मान लिया, ठीक है, और y को मैंने, फिर आप खुद ही सोचो ना, क्योंकि x आगे जाके किसके बराबर है और वही y किसके बराबर है, तो दोनों क्या होने वाले हैं यहाँ पे 17। तो आप मुझे बताओ अगर मैं x माइनस वाई करूं, x मतलब 17 माइनस 17 करूं तो आंसर क्या होगा? क्या दिक्कत है? खत्म आंसर। अब आप में से कोई प्रोडक्ट पे सोच रहा था, प्रोडक्ट जरूरी नहीं है जीरो होगी। आपके मन में एक सवाल हो कि भैया अगर एक हम 3 लिख लें और दूसरा -3 लिख लें, तो एक क्वेश्चन और हो सकता है कि भैया अगर हम x और y दोनों को 0 0 मान ले, तो ये भी तो हो सकता है, तो फिर तो प्रोडक्ट 0 आएगी। लेकिन आप बताओ क्या इसके अलावा बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव केस से क्या ही आंसर आएगा? ज्यादा प्रेफरेबल आंसर क्या होगा? ज्यादा प्रेफरेबल ए नहीं होगा ऑप्शन, समझ रहे हो? ज्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन ए ही तो होगा, क्योंकि 0 0 आप कितने, इसके अलावा तो आप ऐसे करोड़ एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि पॉइंट्स है, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, उन सब में एक आंसर हमेशा आएगा, क्या? x माइनस वाई इक्वल टू 0। सिर्फ एक ऐसा केस है जहां आपको आंसर ये 0 दे सकता है, वो तो ओरिजिन हो जाएगा ना, फिर तो डायरेक्ट ओरिजिन ही लिख लो, ठीक है। चलो ये वाला करो, जल्दी से बताओ मेरे भाई इसका आंसर। हम बहुत ही करीब हैं अपनी मंजिल के, बस कुछ 15 क्वेश्चन बचे हैं, जितने भी हम कर पाएंगे, जितने रह जाएंगे आप ट्राई कर लेना, फिर आपको लगेगा अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर आप क्लास वाइज पूछ लेना, ठीक है। बताओ मेरे भाई इसका आंसर, जल्दी से बोलो। ए, सब बच्चे कह रहे हैं x का वैल्यू क्या है? 0। इसका मतलब कौन सा एक्सिस? यही ऑप्शन नजर आता है। चलो अब एक काम करते हैं, ये वाला एब्सिस्सा ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे क्या बताना है? एब्सिस्सा, मतलब y एक्सिस पे किसका वैल्यू? x का। तो y एक्सिस हमारा ये रहा y। अच्छा ये कौन से पॉइंट का पूछा है? ये इसी का क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं, शायद नहीं 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 नहीं, नहीं। ये दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स मार्क्ड। बता दोगे क्या ही है इसमें? हो जाएगा ना ये क्वेश्चन? छोड़ दें इसको? चलो नहीं, क्यों छोड़ें, ऐसे बताओ जल्दी। सी का आंसर बताओ क्या होगा? आप कहोगे भैया y की तो वैल्यू इसमें होने वाली है और x की वैल्यू क्या होने वाली है? 0,6 हो गया, कोई दिक्कत? इसका बताओ मेरे भाई क्या होगा? x का वैल्यू तो यहाँ क्या आ रहा है? 7 और y का वैल्यू क्या आ रहा है? 6। 0 0 कहां से मेरे भाई? ये तो रहा, ये वाला पॉइंट हो गया। अच्छा ये वाला पॉइंट, हाँ यही तो है। इसके बाद ये वाला पॉइंट, यहाँ पे किसका वैल्यू? x का वैल्यू 5 है, 6 है, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इस पे बताओ x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 1। इसमें देखो x का वैल्यू बताओ, इसमें देखो x का वैल्यू -4 है ना, और y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है? y का वैल्यू 3 मेरे भाई। 0, हर चीज में 0 कहां से? चलो ये d वाला तो हो ही जाएगा। f वाला बताओ, x का वैल्यू क्या होगा? -2 और y का वैल्यू क्या होगा? -4। ढंग से बताओ मेरे भाई, पेपरों में दिक्कत होगी। यहाँ पे बताओ x का वैल्यू बताओ, x का वैल्यू बताओ। हाँ बस मैंने बोला x का वैल्यू बताओ, सब यही बोलने लग गए, ये तो y का वैल्यू है मेरे भाई। x का वैल्यू तो यहां से चेक करेंगे, क्या हुआ? x का वैल्यू क्या होगा? 3 और y का वैल्यू, क्या ही दिक्कत है, हो जाएगा। चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब देखो ये भी क्वेश्चन कर चुके हम। कहता है y एक्सिस है, उस पे एब्सिस्सा का वैल्यू क्या होगा? y एक्सिस है, उस पे y एक्सिस है, तो x का वैल्यू क्या होगा? उस पे 0 होगा। क्लियर है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक पी पॉइंट है ग्राफ पे, और अब जस्ट अभी हमने x एक्सिस का परपेंडिकुलर देखा था, याद है? मैं कहता हूं आप इस क्वेश्चन को बिना करे बता सकते हो। मैंने भी वहां पे बिना करे ही समझाने की कोशिश की थी। अब मुझे उम्मीद है आप ये क्वेश्चन बिना करे आंसर बताओ, बिना कॉपी का इस्तेमाल करे आप बताने की कोशिश करो इसका आंसर, बिना कॉपी का इस्तेमाल करे। किस एक्सिस पे जा रहा है? इसका मतलब वैल्यू क्या होगा? और बताओ ऑप्शन कौन सा होगा? अच्छा परपेंडिकुलर है y एक्सिस पे, तो मतलब x का वैल्यू 0 होगा। y एक्सिस पे परपेंडिकुलर, x का वैल्यू 0 होगा। कौन सा ऑप्शन? कौन कौन कह रहा है? ए। समझ में आ रहा है? ए क्यों? जिसको नहीं समझ में आ रहा, आओ ग्राफ से समझते हैं। ये हमारा ग्राफ 5 और -7, x का वैल्यू 1 2 3 4 5, -7 1 -1 -2 -3 -7, यहाँ हो जाएगा। हो गया ये पॉइंट। अब आप इसको किसके परपेंडिकुलर बना रहे हो? y एक्सिस। ये रहा आपका y एक्सिस।
ये आपका पी पॉइंट आपने बनाया 5 कॉमा -7, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। इसका मतलब यहाँ पे y का वैल्यू -7 था और x का वैल्यू यहाँ पे क्या था, 0 था। यही तो बताना था m कोऑर्डिनेट क्या है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा x एक्सिस पे आएगा, पहला आएगा नहीं, जिसकी वैल्यू क्या होगी x एक्सिस पे कौन आएगा, जब y की वैल्यू क्या होगी 0। अरे क्या हुआ, जब y की वैल्यू क्या होगी 0। अरे भाई बन जा। हाँ तो आओ, y की वैल्यू 0 कहाँ है, सेकंड, फोर्थ और 7, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं आएगा आंसर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं। तो कहता है ये 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, मैं कहूंगा ग्राफ पे दोनों को बनाना और दोनों से आगे जाके, क्योंकि देखो लाइन बना रखी है, तो कोऑर्डिनेट ए और बी मिला देना। कोऑर्डिनेट एट विच द लाइन सेगमेंट ए बी मीट्स द वाई एक्सिस, तो ए बी एक लाइन बनी है और वाई एक्सिस पे कब मिलेगी। अब ध्यान से देखोगे ना, ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, लास्ट क्लास में सैंपल पेपर में ही करा है। आप देखो सैंपल पेपर में कितने क्वेश्चन रिपीटेड है। मेन पॉइंट है ए और बी पे टारगेट करो, ए और बी से लाइन बनाओ ग्राफ पे, और लाइन से वाई एक्सिस, वाई एक्सिस समझते हो, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये इसको कब इंटरसेक्ट करेगी बताना है, ये वाली लाइन। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन आपको क्या कहता था कि ए और बी पॉइंट है, तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन गया। ग्राफ पे ए और बी, ए मतलब ए का वैल्यू 4, 1 2 3 4, और y का वैल्यू 1 2 3, यहाँ पे मिल जाएगा ए पॉइंट। ये हमारा बन गया 4,3। x का वैल्यू -5, 1 2 3 4 5, माइनस का 5, और y का वैल्यू फिर से 3, -5,3। आपसे कहता है y एक्सिस को कब मिलेगा, तो हमें पॉइंट बताना था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो पॉइंट ऑप्शन के अकॉर्डिंग y एक्सिस पे y का वैल्यू तो होने वाला है 3 और x का वैल्यू क्या होने वाला है, किस किस का आंसर यही आया, कोई नहीं, अगला समझो। अ पॉइंट जहां पर एब्सिसा 4 है और वो x एक्सिस पे लाई करता है। चलो आप ही बताओ इसका आंसर। एब्सिसा मतलब x की वैल्यू क्या, यहां लिखी तो है एब्सिसा 4, मतलब x की वैल्यू 4, और x एक्सिस पे तो मतलब y की वैल्यू, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन। वाओ वेरी गुड, देखो आपको समझ में आ गया। खैर उसमें और इसमें फर्क था, बट फिर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब वो किस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट करेगी, अच्छा सॉरी, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट एट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप बताओ आंसर। ओरिजिन, जब दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है, जो रीजन। चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा बताओ, कहता है ए का वैल्यू छोटा है, 0 बड़ा है, इसका मतलब ए का वैल्यू 0 से छोटा है और यहाँ बी का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो कहता है कहां पे लाई करेगा, क्वाड्रेंट में। तो ए का वैल्यू 0 से छोटा कुछ भी अज्यूम कर लो ना, ए का वैल्यू 0 से छोटा कुछ भी क्या अज्यूम करोगे, बोले भैया सबसे छोटा -1 सबसे पहले ही अज्यूम कर लेते हैं, उसके जस्ट बड़ा, और 0 से बड़ा यहाँ पे 1 अज्यूम कर लो। तो -1 और 1, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1, यहाँ पे आएगा कौन सा क्वाड्रेंट, क्योंकि आपको पता है जाओ a का वैल्यू जब 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, जायज बात है 0 से छोटा, और b का वैल्यू पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड। आइए मेरे भाइयों, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव, x का पॉइंट का पॉजिटिव होता है पहले में और अरे भैया फोर्थ में, यहां दोनों, क्योंकि इस पे फोकस करो, ये प्लस यहां दिखा रही है और ये प्लस यहां दिखा रही है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ। नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बताओ, बस यहीं से आंसर हो जाएगा, बस फिर भी पूरा पढ़ लेना। हॉरिजॉन्टल लाइन यही तो होती है, इस लाइन को क्या कहते हैं, वो देखो दीदी कह रही है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कहते हैं मेरे भाई, तुम बताओ क्या कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही, तो फिर हंस क्यों रहे हो। अच्छा, अ पॉइंट ऑफ फॉर्म a,0, ये a,0 किस पे लाई करेगा, क्वाड्रेंट 1 या 4 या फिर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे, किसका वैल्यू 0 है, कौन सा एक्सिस, खत्म। चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो कुछ खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, और ये लास्ट के कुछ क्वेश्चन केस स्टडी टाइप के हैं, तो ये थोड़े अच्छे हैं, तो ये ध्यान से करना, अच्छे से करेंगे इन क्वेश्चनों को। आपको कहता है कि पहले देख लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखो स्पेलिंग समझ नहीं आ रही है,
पर पता नहीं, कुछ तो है, वाटर स्टेशन, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्पेलिंग पता नहीं ये क्या है, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर ये बी पॉइंट है, फिर ये सी पॉइंट है और फिर ये डी पॉइंट है। हम बस पॉइंट पे फोकस करते हैं। आपको कहता है अरुण जो है पार्टिसिपेट कर रहा है 8 माइल्स की वॉक पे, और ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा हुआ है, स्क्वायर कोऑर्डिनेट बना रखा है, और आपको बोलता है स्टार्टिंग पॉइंट ए है, फिर बी है, और हाँ देखो वाटर स्टेशन ही लिखा हुआ है ना, वाटर स्टेशन, वो स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है उसमें, तो वाटर स्टेशन है। फिर मेक श्योर करता है कि वॉकर्स जो है वो हाइड्रेटेड रहे, है ना, तो कहानी बनाएगा, देखो ये केस स्टडी है। फिर उसके बाद द वॉकवे टर्न्स एट सी, सी के बाद गार्डन है, और फिर लास्ट में ऐसे ऐसे करके डी खत्म हो गया आपका 8 माइल्स का टोटल डिस्टेंस। तो बोलता है ये बताओ बी जो है, वाटर स्टेशन बी ए पॉइंट से कितना दूर है। तो आप जल्दी से जूम करके ऐसे ही बता दोगे, आप देखो ये 1 2 3 4, कितना दूर है, 4 दूर है, खत्म, सिंपल सी चीज, यही तो है, 4 माइल्स, कोई दिक्कत। वाटर स्टेशन बी जो है वो गार्डन से कितना दूर है, तो गार्डन कहाँ है, गार्डन ये और ये बी, यानी कि ये दूरी चेक करोगे, बताओ जल्दी से कितना दूर है, ए 3 से पहले 1 2 3 माइल्स दूर है, ऑप्शन में है 3 माइल्स, जल्दी से देख लेते हैं, ऑप्शन में है 3 माइल्स। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद एब्सिसा बोलता है डी पॉइंट का एब्सिसा बताओ। डी पॉइंट को देखो जरा ध्यान से, ये डी पॉइंट है, इसका एब्सिसा मतलब एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू 6, ठीक है, क्या है 6। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ डेस्टिनेशन पॉइंट डी, ऑर्डिनेट मतलब y का वैल्यू, d का y का वैल्यू क्या होगा 6, दोनों 6। चलिए आगे चलते हैं। और कोऑर्डिनेट डी तो क्या होगा कोऑर्डिनेट डी 6, ठीक है। चले मेरे भाई आगे, खत्म, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अब सोचो क्या ही वो देखने में बस ऐसा लगा पता नहीं कुछ आ जाएगा खतरनाक सा, पर वो और ही ज्यादा आसान था। चलो 6 आगे चलते हैं। 46 से 50 कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कहता है इनको आंसर करिए। तो ये अर्जुन की बॉल है, दीपक की बॉल है, अशोक की बॉल है और दीपा की बॉल है। चलो आओ जरा देखते हैं इसको। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बॉल ऑफ दीपा, दीपा की बॉल के कोऑर्डिनेट बताने हैं, क्या आप नहीं बता सकते। ये रही दीपा के बॉल का कोऑर्डिनेट एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू -3, वाई का वैल्यू क्या -3, बहुत बेहतरीन। कहता है व्हाट इज द लाइन एक्स ओ एक्स डैश, एक्स कहां है ये रहा, ओ कहां है ये एक्स डैश, इस लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं ना, लेकिन फिर भी ऑप्शन में देख लेते हैं, ये रहा, खत्म, क्या ही बताओ। नेक्स्ट चलो, कहता है ये 0 को क्या कहते हैं, ओरिजिन। आप कहता है ऑर्डिनेट बताओ अर्जुन की बॉल का, तो ये अर्जुन की बॉल का ऑर्डिनेट मतलब y का वैल्यू, अर्जुन कहां है, अर्जुन ये रहे, y का वैल्यू यहां से क्या है -3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉल ऑफ अशोक, अशोक को देखो मेरे भाई, अशोक कहां है, अशोक ये रहे, x का वैल्यू क्या है 3, y का वैल्यू क्या है, तो क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 4, ठीक है मेरे भाई। तो हमने प्रीवियस ईयर के सारे सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए हैं, मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और यहाँ पर हम एक चैप्टर का एंड करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।